हेलो एवरीवन, आई एम ज्योति झा। आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ क्लास 5th की इंग्लिश बुक यूनिट 1 चैप्टर 1 आइसक्रीम मैन। अब आप ये पिक्चर देख रहे हैं कि आइसक्रीम मैन किस तरह से बच्चों को आइसक्रीम दे रहा है। अब आप इसे पढ़िए, देखिए। व्हाट इज़ कॉल्ड स्वीट एंड क्रीमी एंड वंडरफुल टू ईट, एवरीवन्स फेवरेट ट्रीट especially on a hot summer day is an ice cream, and everyone's favorite person might just be the ice cream man. कितना ठंडा, क्या ठंडा है, मीठा है और क्रीमी है और इसे खाने में कितना मज़ा आता है। हर किसी का फेवरेट होता है आइसक्रीम गर्मी के दिनों में। और जब आइसक्रीम मैन आता है तो वो सबका फेवरेट बन जाता है, सबका फेवरेट पर्सन होता है आइसक्रीम मैन गर्मी के दिनों में। When summer's in the city and breaks a blaze of heat, the ice cream man with his little car goes trundling down the street. जब शहर में गर्मी पड़ रही होती है और ईंट बहुत ही गर्म हो जाते हैं तो आइसक्रीम मैन अपने छोटे से लिटिल कार्ट पे चल के आता है और वो अपने छोटे से मोटे चक्के पर चल के वो गलियों में घूमता है। Beneath his round umbrella, oh what a joyful sight! उसके अम्ब्रेला, गोल सा जो अम्ब्रेला होता है उसके नीचे खड़े रहना कितना जॉयफुल साइट होता है। टू सी हिम फिल द कोन्स विथ माउंट्स ऑफ कूलिंग ब्राउन एंड वाइट। और जब हम उसे ठंडे ठंडे ब्राउन और वाइट कलर के माउंट से कोन को भरते हुए देखते हैं, जब वो कोन में माउंट्स भरते हैं तो कितना अच्छा लगता है। और माउंट्स हम किसे बोलेंगे? देखिए, ये जो है इसे हम माउंट्स बोलेंगे जो कि कोन में भरा जाता है। उसके बाद देखिए, वनीला, चॉकलेट, स्ट्रॉबेरी और चिली थिंग्स टू ड्रिंक फ्रॉम बॉटल फुल ऑफ फ्रॉस्टी फीज, ग्रीन, ऑरेंज, वाइट और पिंक। अब उसके पास जो वनीला, चॉकलेट, स्ट्रॉबेरी फ्लेवर्स होते हैं, कुछ चिली थिंग्स भी होते हैं पीने के लिए, और बोतल में भरे हुए उनके पास फ्रॉस्टी फीज होते हैं जो कि बोतल में भरे हुए होते हैं, जो ग्रीन, ऑरेंज, वाइट और पिंक कलर के होते हैं। तो आप फ्रॉस्टी फीज देख सकते हैं कि हम फ्रॉस्टी फीज ये बोतल में भरे हुए हैं इसके पास। ये देखिए, इसे हम फ्रॉस्टी फीज बोलेंगे। तो ये बोतल में भरे हुए होते हैं। उसके बाद देखते हैं, हिज कार्ट माइट बी ए फ्लावर बेड ऑफ रोजेज एंड स्वीट पीज, द वे द चिल्ड्रन क्लस्टर राउंड एज थिक एज हनी बीज। अब देखिए, उसके पास जो कार्ट होता है उसका, वो बिल्कुल ही फ्लावर बेड की तरह होते हैं, फ्लावर बेड की तरह लगते हैं, जैसे कि उस पर फूल बिछा हुआ हो। वो रोजेज़ और स्वीट पीच से भरे हुए होते हैं और बच्चे जब उसे घेरे हुए रहते हैं तो कितना अच्छा लगता है। उस तरह से बच्चे उसे घेरे रहते हैं जिस तरह से कि मानो कि हनी बीज चारों बगल से घेरा बना के झुंड में रहते हैं, उसी तरह से बच्चे झुंड में उसे घेरे रहते हैं। अब बच्चों, ये वाला तो हो गया। अब आगे हम इसके न्यू वर्ड्स लिखेंगे। तो देखिए, ब्लेज मीन्स क्या होता है? ब्लेज मीन्स ब्राइट फ्लेम और फायर, मतलब कि जलता हुआ आग या चिंगारी मारता गर्म गर्म आग। ट्रंडलिंग, मूविंग ऑन स्मॉल ब्रॉड व्हील्स। देखिए, ट्रंडलिंग मीन्स छोटा और मोटा चक्का पर चलना। अब माउंट मीन्स होता है हिप या पाइल। तो माउंट्स जो कोन में भरे जाते हैं, मैंने आपको पहले बताया, जो कोन में भरे जाते हैं क्रीम, ब्राउन और वाइट कलर के होते हैं, उसे हम माउंट्स बोलेंगे। उसके बाद है फ्रॉस्टी फीज। तो फ्रॉस्टी फीज चिल्ड ड्रिंक मेकिंग ए हिसिंग बबलिंग साउंड। तो हम उसे बोलेंगे फ्रॉस्टी फीज, एक ऐसा चिल्ड ड्रिंक्स जिससे हिसिंग और बबलिंग साउंड आता हो। इसके बाद है क्लस्टर, गैदर अराउंड ग्रुप ऑफ सिमिलर थिंग्स। तो क्लस्टर हम बोलेंगे उसे कि किसी भी एक जैसे चीज़ का समूह जो झुंड बनाया हुआ हो।
अब उसके बाद है देखिए इसके रीडिंग इज़ फन, इसके क्वेश्चन आंसर है, मैं इसे आपको अगले वीडियो में बता दूंगी। और उसके बाद है देखिए राइट अबाउट सम ऑफ द एक्साइटिंग एंड इंजॉयबल थिंग्स दैट वन कैन डू इन द विंटर सीजन। अब आप ऐसे इंजॉयबल थिंग्स बताइए जो कि आप विंटर सीजन में करते हैं, ठंड के मौसम में करते हैं। तो आप क्या बताएंगे? देखिए सिटिंग नियर फायर, फर्स्ट में आप सिटिंग नियर फायर लिखेंगे कि आग के नज़दीक बैठना। और दूसरा ईटिंग हॉट थिंग्स, गर्म चीज़ खाना। ड्रिंकिंग हॉट थिंग्स, गर्म चीज़ पीना। सीटिंग अंडर सन, सूर्य के नीचे बैठना। बाथिंग विथ हॉट वाटर, गर्म पानी से नहाना। प्लेइंग आउटडोर गेम्स खेलना, मीन्स घर के बाहर खेलना। उसके बाद है लिस्ट एज मैनी समर एक्टिविटीज़ एज यू कैन। अब आपको समर एक्टिविटीज़, आप समर के मौसम में आप क्या करते हैं, कौन कौन से एक्टिविटीज़ करते हैं, तो आप उसके नाम लिखेंगे। तो फर्स्ट में आप लिखेंगे गोइंग टू बीच, आप बीच पे जाना पसंद करेंगे। बाथिंग विथ कोल्ड वाटर, ठंडे पानी से नहाना पसंद करेंगे आप। उसके बाद स्विमिंग करेंगे। ईटिंग आइसक्रीम खाएंगे। ड्रिंकिंग कोल्ड जूस, ठंडे ठंडे जूस पियेंगे। उसके बाद प्लेइंग इंडोर गेम्स, तो उस समय बहुत गर्मी रहती है इसलिए आप बाहर नहीं निकलेंगे, तो आप इंडोर गेम्स खेलेंगे। उसके बाद है नाउ ग्रुप दीज एक्टिविटीज़ इनटू इंडोर एंड आउटडोर एक्टिविटीज़। अब आपको इंडोर और आउटडोर एक्टिविटीज़ लिखने हैं यहाँ पे। तो आप देखिए आउटडोर पहले लिखिए, आउटडोर में क्या करेंगे, गोइंग टू बीच, और दूसरा स्विमिंग। और इंडोर में करेंगे देखिए ईटिंग आइसक्रीम और ड्रिंकिंग कोल्ड जूस। उसके बाद देखिए से अलाउड है, तो आपको इसमें सर्कल द वर्ड्स वेयर यू गेट ए जिज साउंड, वन इज़ डन फॉर यू। आपको ऐसे वर्ड्स लिखने हैं, इसमें सर्कल बनाना है ऐसे वर्ड में जिससे कि जिज साउंड निकलता हो। तो आप देखिए इतने सारे वर्ड्स दिए गए हैं, जिसमें कि देखिए हनी बीज है, हनी बीज एक दिया गया है। अब दूसरा देखिए प्राइज में आप लगाएंगे। उसके बाद मेज़ है, इससे जिस साउंड निकलेगा। उसके बाद फीस है, ब्लेज है। उसके बाद है लेज़ी। उसके बाद क्या है, इतने सारी चीज़ें, बिज़ी भी हो सकता है, चेस, ये सारी चीज़ में जिस साउंड निकलता है। तो ये वाला हो गया। आप देखिए आगे क्या है, लेट्स लिसन। अब देखिए लिसन एंड टेल द साउंड्स दैट दीज वर्ड्स इन द पोएम प्रोड्यूस। अब देखिए इसमें जो वर्ड दिए गए हैं जैसे कि कार्ट और ड्रिंक्स, इसमें से कैसा साउंड निकलता है। तो ड्रिंक में तो शिप जब आप पीते हैं कुछ तो शिप की साउंड निकलती है। और कार्ट तो खट खट खट, किस तरह से कार्ट जब चलती है तो साउंड निकलता है। उसके बाद देखिए ये सारी चीज़ किसी काम की नहीं है, तो आप इसे आप अपने तरीके से बना सकते हैं। उसके बाद है देखिए ये भी कुछ नहीं है। उसके बाद वर्ड बिल्डिंग्स है, देखिए कलर द बॉक्सेस दैट हैव राइमिंग वर्ड्स। अब राइमिंग वर्ड्स में आपको जो है कलर करना है। तो देखिए इसमें क्या क्या राइमिंग वर्ड्स हैं, देखिए तो हीट और स्ट्रीट ये आपका राइमिंग वर्ड्स हो गए। उसके बाद हार्ड और यार्ड ये भी राइमिंग वर्ड हैं। लेबल और टेबल ये भी राइमिंग वर्ड हैं। उसके बाद है प्ले, ओबे ये भी राइमिंग है। उसके बाद है राइट और नाइट ये भी राइमिंग वर्ड है। उसके बाद रेस और फेस ये भी राइमिंग वर्ड है। तो इस तरह से ये हो चुका है। आप आगे देखिए, What do the following words describe in the poem? अब देखिए ये जो वर्ड दिए गए हैं नीचे जॉयफुल और लिटिल राउंड, ये इस पोएम में किस चीज़ के लिए यूज़ किए गए हैं। तो आपने पढ़ा इसमें। अब आप देखिए कि जॉयफुल जो है वो साइट के लिए यूज़ किया गया है, जॉयफुल साइट। तो यहाँ पे हम साइट लिखेंगे। उसके बाद है लिटिल जो है कार्ट के लिए यूज़ हुआ है, तो कार्ट लिखेंगे। उसके बाद है राउंड अम्ब्रेला के लिए यूज़ हुआ है, तो हम यहाँ अम्ब्रेला लिखेंगे।
उसके बाद देखिए व्हाट आर द डिस्क्राइबिंग वर्ड्स यूज इन द पोएम फॉर द फॉलोइंग्स। अब ये वर्ड्स किसके लिए यूज़ किए गए हैं इस पोएम में? देखिए माउंट्स, माउंट्स किसके लिए हुए हैं? वाइट एंड ब्राउन माउंट्स इसके लिए यूज हुए हैं, वाइट एंड ब्राउन, वाइट एंड ब्राउन माउंट्स इसके लिए यूज हुए हैं। और उसके बाद फ्लेवर देखिए, फ्लेवर जो है वनीला फ्लेवर है, ठीक है, वनीला फ्लेवर के लिए यूज हुआ है। उसके बाद जो है चॉकलेट फ्लेवर, ठीक है, उसके बाद स्ट्रॉबेरी फ्लेवर, स्ट्रॉबेरी फ्लेवर के लिए यूज़ हुआ है, ये जो है इसमें पोएम में दिए गए हैं। उसके बाद है क्लस्टर, क्लस्टर हमने किस लिए यूज़ किया? चिल्ड्रन के लिए, तो यहाँ पे हम चिल्ड्रन लिखेंगे। तो इस तरह से ये वाला हो चुका है। अब देखिए आगे क्या है। अब देखिए डिस्क्राइब इट, ड्रॉ एंड कलर योर ड्रीम आइसक्रीम, डिस्क्राइब इट यूजिंग interesting describing words, the colors, the favors, the size, how it looks, taste, feels, etc. तो आप देखिए, आप अगर कभी सपने में देखते होंगे तो आप सोचते होंगे कि आइसक्रीम कितना बड़ा हो सकता है, कितना मोटा हो सकता है, कैसा हो सकता है, इसके कलर कैसे होंगे, इसके टेस्ट कैसे होंगे, तो ये दिखने में कैसा होगा, ये बहुत सारे चीज़ के बारे में हम सोचते हैं अपने सपने में। तो हम लोग तो छोटे से आइसक्रीम खाते हैं, तो लेकिन सपने में हम कुछ अलग हट के सोचते हैं। तो आप भी सोचिए सपने में आप कैसा आइसक्रीम देखना पसंद करते हैं, और इस बॉक्स में आप उसका फिगर बनाइए और कलर कीजिए। उसके बाद है देखिए, हैव यू एवर ईटन कुल्फ़ी द आइसक्रीम फ्रॉम नॉर्थ इंडिया, क्या आपने कभी कुल्फ़ी खाई है नॉर्थ इंडिया की? The following sentences describe how it is served, but they are not in the correct order. Write the correct number before each sentences. अब आप देखिए कि ये सारे जो है यहाँ पे ये इनकरेक्ट ऑर्डर में दिया गया है, करेक्ट नहीं है ये। तो आपने अगर आइसक्रीम, आपने कभी कुल्फ़ी खाई है तो वो किस तरह से आइसक्रीम वाला उसे सर्व करता है तो आपको पता ही होगा। तो आप मुझे कमेंट में बताइए कि आप कैसे खाते हैं कुल्फ़ी और उसे कैसे सर्व किया जाता है, तो आप उसे सजा के बताइए। इस तरह से यहाँ पे दिया गया है, आपको सजाना है इसे। तो बच्चों अब ये चैप्टर हो चुका है, आपको कैसा लगा पढ़ के आप कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर कुछ समझ में नहीं आया हो तो आप पूछ सकते हैं, और अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए। मेरे चैनल NCERT द माइंड को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए ताकि मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स टू वॉच माय वीडियो।